मास्टर एक 2021 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है 3, जिसे लोकेश कनगराज ने लिखा और निर्देशित किया है। जेवियर ब्रिटो द्वारा निर्मित उनके पहले प्रोडक्शन हाउस XB फिल्म क्रिएटर्स के तहत फिल्म में विजय और विजय सेतुपति के साथ मालविका मोहनन, शांतनु भाग्यराज, एंड्रिया जेरेमिया, अर्जुन दास और गौरी जी किशन अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। फिल्म एक शराबी प्रोफेसर जेडी विजय के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक किशोर गृह में 3 महीने की अध्यापन की नौकरी करता है और भवानी विजय सेतुपति नामक एक क्रूर गैंगस्टर से भिड़ जाता है, जो बच्चों को अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए बलि का बकरा बनाता है। लोकेश कनगराज ने मई 2019 में विजय को पटकथा सुनाई और उनकी स्वीकृति के बाद फिल्म को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया। कनगराज ने पटकथा और संवाद लिखे, जिसमें रत्ना कुमार और पोन पार्थिबन को सह लेखक के रूप में श्रेय दिया गया। प्रमुख फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और फरवरी 2020 में समाप्त हुई। पूरी फिल्म को 129 कार्य दिवसों के भीतर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कर्नाटक में शूट किया गया था। मूल रूप से अस्थायी शीर्षक थलपति 64 के तहत लॉन्च किया गया। आधिकारिक शीर्षक मास्टर की घोषणा 31 दिसंबर 2019 को की गई थी। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः सत्यन सूर्यन और फिलोमिन राज द्वारा किया जाता है। मास्टर को शुरू में 9 अप्रैल 2020 को एक नाटकीय रिलीज के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। निर्माताओं ने किसी भी ओवर द टॉप मीडिया सेवा पर इसे जारी करने के बजाय एक नाटकीय रिलीज की प्रतीक्षा करना पसंद किया। कई महीनों की देरी के बाद फिल्म आखिरकार पोंगल से एक दिन पहले 13 जनवरी 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसके अलावा फिल्म को एक साथ तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी विजय द मास्टर शीर्षक भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया था। 4 मास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली सबसे तेज तमिल फिल्म भी बन गई, जहां निर्माताओं ने अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ मिलकर एक मलयालम डब संस्करण के साथ 29 जनवरी 2021 को नाटकीय रिलीज के 16 दिनों के बाद प्रीमियर किया। 5 फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 6, 7, 8, 9 यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसने रिलीज के समय वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल किया था। 10 खंडित नाटकीय रिलीज और शुरुआती डिजिटल प्रीमियर के बावजूद फिल्म ने लगभग 230 रुपए -300 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। 9 कई व्यापार विश्लेषकों और प्रदर्शकों ने तमिलनाडु में थिएटर व्यवसाय के पुनरुद्धार के लिए फिल्म की टीम की प्रशंसा की, जिसे महामारी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। 14 मास्टर को इसकी मूल रिलीज तिथि के 1 महीने बाद मलेशिया में रिलीज किया गया था। 2002 नागरकोइल में 17 वर्षीय भवानी ने अपने पिता के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपने परिवार की हत्या देखी। उसे दोष लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे किशोर निरोध सुविधा में कैद कर दिया जाता है, जहां उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है। परिणाम स्वरूप वह एक निर्दयी और क्रूर व्यक्तित्व विकसित करता है। वर्षों बाद भवानी सुविधा से मुक्त हो जाता है और लॉरी और व्यापार व्यवसाय का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे वो एक खूंखार गैंगस्टर बन जाता है और निरोध सुविधा के कैदियों को अपने अपराधों के लिए दोष लेने के लिए मजबूर करके सजा से मुक्त रहता है। अपने लिए एक विशाल सिंडिकेट बनाकर वह अपने पिता के पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के बराबर बढ़ता है और अंततः उन्हें मार डालता है। 2019 चेन्नई में जॉन डरराज जेडी एक कॉलेज लेक्चरर है, जो अपने छात्रों के अनुकूल दृष्टिकोण के लिए अपने छात्रों के प्रिय है। वह शराब की लत और साथ ही कर्मचारियों की कड़वी नापसंदगी से जूझ रहा है। चारुलता उर्फ उसके कॉलेज में एक नया नियुक्त व्याख्याता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। जेडी द्वारा एक कॉलेज चुनाव आयोजित करने के बाद जो गड़बड़ा जाता है, उसे 3 महीने के असाइनमेंट के लिए एक किशोर निरोध सुविधा में नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए उसे स्वयं सेवा करना याद नहीं है। जेडी अनिच्छा से अपना नया पद ग्रहण करता है और जेल अधिकारियों द्वारा वहां बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और हिंसा के बारे में चेतावनी दी जाती है, लेकिन जेडी कोई ध्यान नहीं देता है। सबरी और मणिकर्दन 2 भाई हैं, जो भवानी की हत्याओं में से एक के लिए आत्मसमर्पण करने वाले हैं। एक अज्ञात जेडी को एक नोट देते हैं
और बाद में उस रात नशे में होने पर उसे फोन करने की कोशिश करते हैं। जब वे पकड़े जाते हैं तो भवानी उन्हें मार डालते हैं और उनके शव अगले दिन हिरासत केंद्र की कक्षा की छत से लटके हुए पाए जाते हैं। जेडी को हत्याओं के लिए हिरासत में लिया गया है। दुखी चारू अपने लापरवाह व्यवहार के लिए जेडी को डांटती है, यह खुलासा करते हुए कि वह वही थी जिसने उसे नौकरी के लिए साइन किया था। उसे विश्वास था कि वह एकमात्र शिक्षक है जो कैदियों की जरूरतों को समझने में सक्षम है। वह खुद को एक एनजीओ कार्यकर्ता के रूप में प्रकट करती है जो सुविधा में होने वाले अपराधों की जांच कर रही है। भाइयों ने मदद के लिए उससे सख्त संपर्क किया था। हिरासत में रहते हुए जेडी को भाइयों के नोट मिलते हैं जिसमें केंद्र के अंदर होने वाली भयावह गतिविधियों का विवरण दिया गया है। दिल टूटने पर वह भवानी के गुंडों को पकड़ लेता है जिन्हें उसे मारने के लिए भेजा गया था और भवानी को बुलाता है। उसे लड़कों की मौत के लिए भुगतान करने का वादा करता है। शराब पीना छोड़ने के बाद जेडी धीरे धीरे संस्था पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और कैदियों को सुधारना शुरू कर देता है। उनके कार्यों का दास द्वारा विरोध किया जाता है। छोटे बच्चों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार एक वृद्ध कैदी वयस्क पाया गया। एक युवा कैदी उंदियाल की मदद से जेडी को पता चलता है कि भवानी नियमित रूप से कैदियों को अपने अपराधों के लिए दोषी ठहराता है। वह सुविधा में दास के अपराधों के बारे में बोलते हुए उंदियाल सहित छोटे कैदियों का वीडियो रिकॉर्ड करता है। भवानी के गुंडों ने चारू को निशाना बनाया और वीडियो को फिर से प्राप्त कर लिया। केवल उंदियाल के हस्तक्षेप के कारण उसे बख्श दिया। उंदियाल ने खुलासा किया कि चुनिंदा कैदियों को तमिल अक्षर पाक पाक के साथ गोदना है, जो भवानी के सहयोगियों से उसके अपराधों के लिए आत्मसमर्पण करने के बदले में मुफ्त भोजन और ड्रग्स तक अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देता है। जेडी संबंधित प्रतिष्ठानों पर छापा मारता है और भवानी की हताशा के लिए निरोध सुविधा के लिए दवा की आपूर्ति में कटौती करता है। वह भवानी के ठिकाने में भी घुस जाता है और उसे और उसके आदमियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है, जबकि अनजाने में बॉल पेन का उपयोग करके भवानी को चाकू से पकड़ लेता है। जबकि कुछ सहपाठियों और पूर्व छात्रों की हत्या करके भवानी ने प्रतिशोध लिया। जद्दू से अक्षम होने के साथ दास अधिकांश कैदियों का अपहरण कर लेता है। उन्हें भवानी के बेनामी दस्तावेजों के साथ तमिलनाडु से बाहर ले जाने का इरादा रखता है। अपने दोस्त और विशेषज्ञ तीरंदाज वनथी की मदद से जेडी दास के आदमियों को हरा देता है और बच्चों को बचा लेता है। जेडी दास का सामना करता है और उसे एहसास दिलाता है कि भवानी उसे मार डालेगा क्योंकि वह भवानी और हिरासत सुविधा में अपराधों के बीच की कड़ी है। दास सुधार करता है और बच्चों के साथ जेडी को भवानी के मीट पैकिंग प्लांट में ले जाता है। दास उसे मारने के लिए भेजे गए आदमियों पर हावी हो जाता है, जबकि जेडी भवानी से भिड़ जाता है। हालांकि भवानी को पलड़ा भारी लगता है। जेडी भवानी को हराने में कामयाब हो जाता है, जो बाद में जेडी से उसे राजनीति में शामिल होने का आग्रह करता है, लेकिन जेडी उसे मार देता है। इस प्रकार सबरी और मणिकर्दन की मौत का बदला लेता है। बच्चों के सुरक्षित होने के साथ जेडी और दास ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। निरोध सुविधा सरकार द्वारा बंद कर दी जाती है, जिसमें कैदियों को उनकी उम्र के आधार पर अन्य निरोध सुविधाओं और राज्य की जेलों में भेजा जाता है। जेडी, दास और सुविधा से अन्य वयस्कों को जेल भेज दिया जाता है, जहां वे वहां के कैदियों को सुधारने का इरादा रखते हैं।